12th we are doing preparations of haloalkanes. As you have discussed in my previous videos about nomenclature of haloalkanes and few of the preparations we have discussed, but we have to focus on this part, and there are still remaining. So the very first we will focus from hydrocarbons. So we'll see to it that how these things are happening. So basically what happened, these hydrocarbons में we are first of all focusing on the alkanes. So alkanes reacts with chlorine से react कर जाए, या फिर you can use bromine. This thing you have discussed in class 10th also. So this particular reaction takes place in presence of either sunlight या फिर heat. ठीक है, और ये आपको यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आपको कह सकते हो मिक्सचर्स ऑफ हैलाइड्स देते हैं. और बेसिकली देखो ऐसी हैलाइड्स नहीं देते हैं, दे आर मिक्सचर्स ऑफ मोनो एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स. ठीक है, सो दिस थिंग वी विल सी. सो लेट्स टेक अबाउट वन एग्जाम्पल. आपने क्लास 10th में क्लोरीनेशन का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जब आप मीथेन का रिएक्शन या इथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, या थोड़ा सा एडवांस या स्टेप में नहीं चलते हैं हम लोग. तो व्हाट वी डू, वी टेक मीथेन एंड मीथेन रिएक्ट्स विथ Cl2. ठीक है, अब क्योंकि HV है, या फिर आप इसमें 520 से लेकर 670 केल्विन आप टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो. तो आपको मल्टीपल्स ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूट हैलाइड दे देते हैं. जैसे कि देखो ये हो गया आपके पास, और ये C, अभी इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगी तुमको. ठीक है, ठीक. अब बेसिकली क्या है, अगर तुम्हें याद हो अपने क्लास 10th का, ऐसे समझ में नहीं आता है जब तुमने ये रिएक्शन करा था और Cl2 के साथ रिएक्ट कराया था, तो हर बार सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो रहा था. एक हाइड्रोजन हट रहा था और उसकी जगह एक Cl लग रहा था. तो क्या हो रहा था, CH3Cl प्लस HCl. फिर यही हमारा रिएक्टेंट हो जा रहा था नेक्स्ट स्टेप में. फिर तुम Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, अब हाइड्रोजन फिर एक हट रहा था और 3 के बदले 2 हो जाएगा, यहाँ एक Cl बढ़ जाएगा और यहाँ HCl. तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं स्टेप रिएक्शंस का रिजल्ट है. बट हायर ग्रेड पे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द स्टेप रिएक्शन, वी आर डायरेक्टली फोकसिंग, सॉरी ये खाली एच रहेगा. यार हर बार हाइड्रोजन एक कम होता जाएगा और Cl की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, फिर और बढ़े CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl. अब हर प्रोडक्ट्स के अपने नाम थे. अगर पहले वाले का प्रोडक्ट का अपना नाम याद हो तो आप क्या करते थे, क्लोरोमीथेन, सिंगल क्लोरीन था तो क्लोरोमीथेन कह दो या मोनोक्लोरोमीथेन कह दो. यहाँ पे आपके 2 Cl लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन. ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 है तो आपने यहाँ क्या लिखना है, ट्राइक्लोरोमीथेन. प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. वहाँ 4 है आपके Cl, तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं और इसको हम क्लोरोमीथेन. क्योंकि IUPAC नेम में याद होगा हमने क्या यूज़ करा था, हमने यूज़ करा था हेलो एल्केन्स. तो उसी बेसिस पे हमने सबके नाम लिखे हुए. Cl है तो क्लोरो है, मीथेन वर्ड रूट कितना 1 है, तो मेथ है तो सब एल्केन्स लगे हुए हैं, मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन. क्यों 3 बार Cl है तो ट्राइक्लोरो हो जाएगा. मीथेन है ये 1 कार्बन एटम है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है. ठीक है, टेट्रा क्लोरो मीथेन. तो दिस इज़ द रिएक्शन विच वी कैरी अप. अब सपोज करो आप हायर रिएक्शंस या में हायर एल्केन्स अगर आप यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है. अब यानी अब कंडीशन क्या है, हायर एल्केन्स की आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं और डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, तो अब हमने एक एग्जांपल लिया रखा है, हमने प्रोपेन लिया है. सपोज करो CH3 CH2 और CH3. ठीक है, क्या है आपका प्रोपेन है. Cl2 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ आपको डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो जैसे एक जैसे कैसे कि मिल सकता है, एक H यहाँ से हटा, इसके Cl लगा. ठीक है, सब चीज़ है ना वही सनलाइट के प्रेजेंट पे हो रही है. दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म हमको मिल सकता है कि
अभी बताते हैं आपको। जैसे सपोज करो हम पहला रिएक्शन लिखें, CH2Cl, और एक तो ये हमारे पास, और एक हमारा ये भी बन सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में Cl है तो 1 क्लोरोप्रोपेन है, और यहाँ पे आपका सेकंड पोजीशन पर है तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया आपका, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये करीबन 45% बनता है, ये 55% बनता है, मतलब इनका रेशो दिया रखा है कि इतना ये बनते हैं। ठीक है, दिस वे द रिएक्शन टेक्स प्लेस। नाउ चलो नेक्स्ट स्टेप है हमारा आयोडीनेशन। इसमें हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं अपना एल्केन्स का। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंडीशन तो आज भी वही है कि एक H हटेगा, उसकी जगह CH3I प्लस HI बनेगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से होता क्या है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी तो ये बनाएगी, और बैकवर्ड रिएक्शन करेगी तो वापस वो मीथेन बना लेती है। होता क्या है इसमें, जो HI फॉर्म होता है इसमें, ये है ना HI, ये एक ना बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये वापस क्या करता है, जो एल्काइल हैलाइड हमारा बना है, यानी जो मिथाइल हैलाइड बना है, ये एल्काइल हैलाइड ही तो है, तो जो जो आपका मिथाइल हैलाइड बना हुआ है इसको बैक एक इसमें कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, है ना, बैक उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ये मीथेन क्या है हमारा, एल्केन ही तो है, और ये क्या है हमारा, हेलो एल्केन है। अब इसको IUPAC में मैंने हेलो एल्केन कर दिया, आप इसको एल्काइल हैलाइड भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं ना। तो इस केस में देखा जाए तो ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड, क्योंकि कॉमन नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और ये देखो इक्विलिब्रियम का साइन एक डेवलप्ड होता है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे डेवलप्ड होता है वो डिपेंड करेगा, वो शिफ्ट बेसिकली अब आपको, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है आपकी वापस बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है, तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए यू हैव टू यूज सर्टन व्हाट यू कैन से सर्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आप उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आप चाहते हैं कि रिएक्शन भैया सीधी चीज़, ये सिंपल रिएक्शन नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन पे आएगी, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चले, मतलब प्रोडक्ट ही बने एल्काइल हैलाइड, यू हैव टू यूज़ सर्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आप कोई भी जैसे HNO3 हम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो या HiO3 ETC, कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो HI आपकी बनी होती है, जब इसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो जो HI बना होता है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में। मतलब HI क्या है बेसिकली, किस में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो अपने HI को है जो है वो ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने आप को I2 में। ठीक है, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या है, जो HI बना भी होता है, अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग यूज़ एजेंट करते हो यहाँ पर, तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, I2 में कन्वर्ट कर लेता है। वाटर है, सब चीज़ें वाटर में बनी होती है, अगर वो रह जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप बैलेंसिंग कर लीजिए। दिस वे द रिएक्शंस गोज ऑन। ठीक, ये आयोडीनेशन है। फ्लोरीनेशन भी होता है आपके पास, तो आप है ना फ्लोरीन के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन काफ़ी कह सकते हैं ना वायलेंट होती है, और काफ़ी एक्सप्लोजिव इसमें होता है, तो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ रिएक्शन तो है ही। तो इसके लिए बेसिकली अगर आप डायरेक्टली यूज़ करो तो इनडायरेक्टली मेथड यूज़ करा जाता है। हम लोग हमेशा एल्काइल फ्लोराइड्स अगर तुम वैसे लेके चलोगे तो चाहते हो कि एल्काइल फ्लोराइड बन जाए, तो उसके लिए तुम्हें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए एक दो रिएक्शंस दिए रखे हैं, जैसे अगर हम देखें तो याद कर लो, इसे आता नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, हमने क्लोरो इथेन यूज़ करा रखा है, और मर्करी फ्लोराइड लिया रखा है हमने। ठीक है, अब तरीका वही है कि आपको Cl की जगह F रिप्लेस करना है। ठीक है, तो CH3 CH2, यहाँ पे आपका F आ जाएगा, डैश लगाना मो लगाओ, नहीं लगाना मो डॉट लगा दो, प्लस Hg2Cl2। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, आप बैलेंस कर लीजिए 2 लगा के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया है आपका फ्लोरोइथेन। ठीक है, दिस थिंग्स आर देयर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एल्कीन्स।
नो हेलो एल्कीन्स को बनाने के लिए आप एल्कीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एल्कीन्स का रिएक्शन आप कोई भी हैलोजन एसिड ले लीजिए, यानी आपको एल्कीन यूज़ करना है और साथ में कोई भी आपको हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड्स कौन से होते हैं और एल्कीन कौन है? एल्कीन वो है जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, दे कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो बेसिकली इन दोनों का रिएक्शन जो होता है तब आपको क्या मिल जाता है, आपको हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। बाय प्रोडक्ट्स तो हैं ही, वो हम लिख नहीं रहे, एक जनरल आइडिया मेरे। अब हेलोजन एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? वही HCl है, ठीक है, HBr है, HI है, ठीक। आप इन सबको ये सब इन्हीं को लीजिएगा, क्योंकि HF से कोई ढंग से रिएक्शन नहीं होता, एक्सप्लोर वॉलेंटी रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपके हेलोजन एसिड है। जनरल आइडिया आप लिख लीजिए, HX लिख लेंगे तो X की जगह आप जो चाहें वो लगा लीजिए, ठीक है। तो दिस थिंग इज है। और ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी देखा होगा, याद होगा आपको। ये बेसिकली आपका एडिशन रिएक्शन में आता है। तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो चलो कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ईथीन यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने ईथीन यूज़ करा है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसमें किसी के साथ भी रिएक्ट करा लो, सपोज करो हमने HBr के साथ, तो क्या है, डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और इसमें आप Br अटैच करा लीजिए। अब देखो यहाँ पे दोनों ही जो एल्कीन्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, इस चीज़ को भी समझो। सिमेट्रिकल मतलब क्या? सिमेट्रिकल मतलब ये कि डबल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है और इस डबल बॉन्ड की तरफ दोनों तरफ जो है CH2 है वो एक से हैं। ये नहीं कि यहाँ C2H5 लग रहा है, यहाँ CH2 लग रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ इक्वल नंबर ऑफ जो कह सकते हो कार्बन आइटम्स दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। तुम्हें H को जिसको देना है कहीं पे भी रख दो, जिसको भी H यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, Br यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी। तो एक बच्चा क्या करेगा, उसने सपोज करो मेरी मर्जी थी, मैंने ये वन अपना ये H जो है इस वाले को CH2 को दे दिया, तो ये CH3 बन गया, ठीक है। ये CH2 रहा और इस वाले को मैंने Br दे दिया। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता था, भाई वो इसको दे देता Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो दोनों करेक्ट है, अलग अलग हैं, या तो आप ये लिख लीजिए आंसर में या ये लिख दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री की होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं क्या है, सेम है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए उस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है, ये कंडीशन ऊपर वाली कौन सी थी आपकी, सिमेट्रिकल की। अब यहाँ HBr है, तुम यहाँ HI भी यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो ना, HCl यूज़ कर सकते हो, बस जहाँ तुमने Br लिखा है वहाँ I लगा देना, ठीक है, क्लियर हो। अब अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपके जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, जहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो दोनों जगह अलग अलग हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो उस कंडीशन पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है कि हम कैसे कहाँ अटैच करेंगे। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो वन रूल, एक 11th में पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इस रूल को फॉलो अप करना, इस रूल को याद रख के हमें करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया प्रोपीन का। प्रोपीन एक अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ दोनों, अगर तुम ब्यूटीन लोगे वहाँ दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे। तो प्रोपीन का केस है, ये अच्छा है एग्जाम्पल कि एक तरफ डबल बॉन्ड है, जहाँ ज़्यादा कार्बन नंबर एटम है, यहाँ कम है। अब बेसिकली यहाँ देखो H या Br, अभी कौन किसकी तरफ है, तुम अपनी मर्जी से ये नहीं कि यहाँ मेरा मन करा मैंने H लगा दिया, यहाँ मेरा मन करा Br लगा दिया, ऐसा नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल्स मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, अगर इसको देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है इसका, वो इन दोनों, इसको छोड़ दो, ये इसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, ये दोनों है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाए, तो H किसके पास जाना चाहिए और किसके पास Br जाना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन आइटम के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम है। इन दोनों में से किसके पास कम है, इसके पास कम है। तो यानी जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, तो जो तुम्हारा Br है वो यहाँ जाएगा इस कार्बन आइटम के पास, और इसके पास क्या जाएगा, आपका हाइड्रोजन है। ये मार्कोनिकॉफ का रूल है, बस इतनी सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन आइटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन आइटम्स कम है, और हाइड्रोजन उसके पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा है, मतलब H उसके पास जाएगा जहाँ उसकी पॉलिसी, उसके फ्रेंड्स ज़्यादा है। इस तरह से याद कर लो। तो दिस वे यू कैन ईजली डाउन, यू कैन डू इट। और बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। आई थिंक यू कैन राइट डाउन द नेम्स ऑल्सो, ऐसे इसको लेबलिंग करो, 1 2 3 नंबरिंग करोगे तो ये सेकेंड पोजीशन में ब्रोमो है, तो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नेम हो गया। अब बेसिकली अगेंस्ट द मार्कोनिकॉफ रूल भी चलता है। ज़रूरी है कि हम मार्कोनिकॉफ रूल चलेंगे, यहाँ पे भी लगाएं, क्या हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं? अगर हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो वो कंडीशन हो जाती है अगेंस्ट द रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल्स या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, तो उसको भी देख लो।
नो चिल्ड्रन वी हैव दिस थिंग पर ऑक्साइड इफेक्ट है। इसको ऐसा करने के लिए कि अगेंस्ट द एंटी मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अगेंस्ट करो, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, आप यहाँ पे कंडीशन यूज़ करते हो और वो होता है बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड आप यूज़ करो, उसके प्रेजेंस पे रिएक्शन करते हो। कोई भी बेसिकली खाली बेंजोइल परऑक्साइड नहीं, यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ना करना कि H2O2 लिख के बैठ जाओ, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक परऑक्साइड है। ठीक है, तो आप ना ऑर्गेनिक परऑक्साइड लोगे तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, C6H5CO, सॉरी H5 शॉर्ट है, COOC6H5। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, नाम लिख लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इस कंडीशन में बहुत इजी है, अब ये अगेंस्ट द मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। अब यहाँ जहाँ कम है हाइड्रोजन उस पर लगा दीजिए आप हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप Br लगाइए, तो इस तरह से भी आपके पास कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो ये किस कंडीशन में आ गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। Now next method is from alcohols. It is one of the convenient method for the preparation of haloalkanes और वर्ल्ड वाइड ये यूज़ करा जाता है, सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। इस मेथड में क्या करते हैं आप, OH ग्रुप जो होता है अल्कोहल में उसको आप रिप्लेस, जैसे आपके अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो जो अल्कोहल में बेसिकली आपका OH ग्रुप है उसको आप किससे रिप्लेस कर देते हैं, किसी भी हेलोजन आइटम से। मतलब OH के बदले आप उसमें कोई भी हेलोजन लगा दीजिए तो Cl आ जाएगा, क्योंकि दोनों की देखो वैलेंसी सेम ही है ना, माइनस, और इधर भी सेम है। तो ये आप किसी भी हेलोजन आइटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसी को हम देख के चलते हैं, इसमें हम कुछ अपने मेथड्स अप्लाई कर लेते हैं, जैसे बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है। आपने कोई भी अल्कोहल यूज़ करा, उसमें आपने कोई भी हेलोजन एसिड यूज़ करा, ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन के लिए कुछ रूल है। यहाँ पे आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वो क्योंकि इसमें भाई जाहिर सी बात है वाटर बनेगा। वाटर कैसे बनेगा, बुक्स में दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहता है। ये देखिए, ये है, ये वाटर निकल जाएगा, RX बना, एल्काइल हैलाइड बना, यानी हेलो एल्केन बना यहाँ पे आपके पास, और साथ में ऐसे वाटर आपका निकल गया। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन लीजिए। अब यहाँ पे आप लिखना शुरू करिए, जैसे CH3OH है, प्लस आपने कोई भी एसिड यूज़ करा, सपोज़ करो हमने यूज़ करा अपना HCl, या हम सोच सकते हैं HI ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहो कोई भी ले सकते हो, कंडीशंस देखो डिपेंड करेगी। मैं और भी कंडीशंस आपको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया आपका CH3Cl प्लस वाटर। ठीक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लीजिए, है ना, कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन है, किसी के भी प्रेजेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सपोज़ करो, मैंने सबसे कॉमन यही है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यही आप लिखिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को आपने लेके चला, कि मैक्सिमम यही लेके चलते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा ध्यान देके चलिएगा, इसको इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, और इसको हम ये जो जब हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। बट बेटा देखो, ये सब प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन करने ईजी होते हैं, लेकिन अगर तुम सेकेंडरी अल्कोहल को ले लो, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, अब यहाँ पे CH3 लिया रखा है, मैं इसकी जगह है ना C2H5 भी यूज़ कर सकती हूँ। तो तुम लोग जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। कोशिश करना मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल यूज़ करना। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल में देख लो, तो जाहिर सी बात है तुम इसमें प्रोपेन टू ऑल यूज़ कर सकते हो, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि वही सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको यूज़ करो। ठीक, उसके साथ तुमने एसिड यूज़ करा, कंडीशन वही है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है इसको देखो, तो बेसिकली OH यहाँ है सेकेंड पोजीशन में, उसको तुम Cl से रिप्लेस कर दोगे। करना क्या है, रिप्लेसमेंट का ही तो रिएक्शन है। OH को आप किसी भी हैलोजन आइटम से रिप्लेस कर दीजिए, और बेसिकली बाकी क्या है, बाय प्रोडक्ट्स तो आपका वाटर बनेगा, तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। अब आप अपना टर्शरी का देख लीजिए। टर्शरी जो होगा भाई, एक कार्बन आइटम है यहाँ पे आपके, एक कार्बन आइटम में आपका जहाँ तुम्हारा मन करे, देखो यहाँ लगा लो,
इधर OH लगा लो, ठीक है, ये HCl लोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब तुम HCl लोगे तो बेसिकली तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग भी बताया था तुम लोगों को कि तुम ज़्यादातर इसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन ले लेना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना। और कंडीशन आपको यहाँ पे इस जगह पे जब आप टर्शरी अल्कोहल का लोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना, लेकिन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल में हम रिएक्शन बिना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल हो, तब ये काम करता है, ठीक है। बस करना क्या है, OH की जगह Cl लगा दो, ठीक। कंडीशन तीनों में एक ही थ्योरी अप्लाइड है कि OH को हटा के Cl लगाना है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस फ़र्क हैं। जैसे यहाँ पे क्या करा आपने, HCl यूज़ करा, लेकिन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं आप दोनों जगह। लेकिन आप जब टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल में आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो इसीलिए नहीं ले रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ये जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव रिएक्शन शो करते हैं, तो थोड़ा इन बातों को ध्यान दे के चलना है, ठीक है। अब एक और मेथड है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, मतलब एक हैलाइड को दूसरे हैलाइड से रिप्लेस कर दो। बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है। काफ़ी वेरी यूज़फुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए, क्योंकि आयोडो एल्केन्स जो हैं, ठीक है, आयोडो एल्केन्स प्रिपेयर करना तुम सोचो डायरेक्ट मेथड से कर लो, बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी अप विद द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एल्केन्स, कि आप एल्केन लो और उसमें जैसे आपने पीछे नहीं करा था, मीथेन को लिया Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, मीथेन को लिया या Br2 के, लेकिन I2 के साथ कराना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, जो हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। तो उसमें किसी भी आप जैसे आपने Cl वाला हैलाइड ले लिया या Br वाला ले लिया, उसको आपने रिप्लेस करा देते, लेकिन कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं इसमें भी। तो आपने जैसे या तो आपने क्लोरो एल्केन यूज़ करा या फिर आप ब्रोमो एल्केन यूज़ करते हो, ठीक है। और उसको आप अब इस जगह, ठीक है, NaI आप यूज़ करोगे। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस, क्योंकि एक्सचेंज करा रहे हो ना। अभी क्लोरीन आइटम को, अब यहाँ क्लोरीन आइटम आप अगर लोगे और उसको I से रिप्लेस करा दोगे, ठीक है। कंडीशन क्या है, ऊपर एसीटोन होना चाहिए, ठीक है। एसीटोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट दिस मेथड, इन दिस एसीटोन यू आर यूजिंग हीट, राइट, और ईज़िली रिप्लेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, आयोडो एल्केन मिलेगा और साथ में NaCl मिलेगा, ठीक है। अब आप ब्रोमो एल्केन ले रहे हो, कंडीशन Ni है, ये यही है, मतलब NaI के साथ रिएक्ट कराएंगे सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस पर, तो ये क्या देगा, यहाँ पे आपको आयोडो एल्केन, यहाँ पे भी देगा, एग्जाम्पल हम सब देखेंगे इसमें। और यहाँ क्या दे देगा, NaBr। अब रिएक्शन ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो। सपोज़ करो मैंने RCH2Cl लिया, क्योंकि मैं I यहाँ लिख रही हूँ, और NaI लिया। कंडीशन क्या है मेरी, एसीटोन की है और हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या हुआ, RCH2I बन गया मेरा आयोडो एल्केन, और यहाँ क्या बना, NaCl, ठीक है। यही लिख रहे हैं हम लोग। ऐसे दूसरा लिया RCH2Br प्लस NaI, कंडीशन ये मैं ऐसी लगा दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, RCH2I प्लस NaBr। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द कन्वीनियंट मेथड टू, एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन के नेम है, इस रिएक्शन का नाम है फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है बेटा, बोर्ड में पढ़ लेना, बोर्ड में आता है ये, ठीक है, नेम रिएक्शन के तौर पर। तो ये हैं आपकी कंडीशंस। तो ये सारे हमने जितने भी आपके हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक पहली वाली वीडियो में था, ये सेकंड वीडियो में है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़।